हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है मानव भूगोल और उसके सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 10 है मानव बस्ती, उसकी शुरुआत की हुई थी। और आशा करती हूँ जितना आपको समझाया है उतना आपको अभी तक समझ आ गया होगा। हमने अपनी जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं, उसके प्रकार है, उसका अर्थ है, उसकी समस्याएं हैं, वो सब जो है पूरी कर ली है। अब बारी है हमारी नगरीय बस्तियों की। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है, मतलब नई प्रकार की एक घटना है। कुछ समय पूर्व तक कम बस्तियां कुछ हजारों से अधिक निवासियों वाली थी। प्रथम नगरीय बस्ती जो है लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। तो प्रथम नगरीय बस्ती का पता कहाँ से लगा था? लंदन नगर से। 1982 में विश्व के करीब जो है 175 नगर और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में जो है 48% जो जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। अब है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों की जो पहचान है या किन किन लक्षणों के आधार पर जो है गांव को नगर से अलग किया जा सकता है, ये सब बातें जो हैं हमारी यहाँ पर आएंगी नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में। नगरों में रहने वाली जनसंख्या को जो है नगरीय जनसंख्या कहा जाता है और गांव में रहने वाली जनसंख्या को जो है ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। गांव और नगर के लक्षण जो हैं अलग अलग होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर गांव को नगर से अलग किया जाता है। पहला है हमारा जनसंख्या नगर। जनसंख्या के आधार पर नगरों को गांवों से अलग करने के लिए किसी निश्चित जनसंख्या को जो है आधार माना जाता है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में जो है 250 लोगों की बस्ती को जो है नगर कहा जाता है, जबकि भारत में 5000 लोगों की बस्ती को जो है नगर कहा जाता है। आर्थिक आधार पर, व्यावसायिक आधार पर कुछ देशों ने नगर की परिभाषा में वहां की जनसंख्या की आर्थिक संरचना को भी आधार बनाया है। गांव के अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, जबकि नगरों के जो अधिकतर लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। भारत में कोई बस्ती तब नगर कहलाती है जब 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है। और क्या है हमारा प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक आधार क्या है? यानी कि कानूनी आधार पर, शासन के आधार पर नगरों की परिभाषा में प्रशासन भी एक मुख्य आधार है। भारत की वही बस्ती नगर कहलाती है जहां पर नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नोटिफाइड टाउन एरिया हो। कई देशों में प्रशासनिक केंद्रों को भी नगर मान लिया जाता है, चाहे उसका आकार छोटा हो, जैसे कि ब्राज़ील। तो ये था हमारा नगरों में जो है बस्तियों का या नगरों का वर्गीकरण, कि नगर में बस्तियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। आपको बता दिया है मैंने, व्यवसाय के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, प्रशासन के आधार पर जो है इनका वर्णन किया गया है। अब हम करेंगे अपना अगला टॉपिक कि नगरीय क्षेत्रों में कार्य के आधार पर जो है कैसे नगरों को बांटा जाता है। यानी कि कार्य के आधार पर आपको ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण का प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त उदाहरण दीजिए, या नगरों के विभिन्न कार्यात्मक प्रकार कौन कौन से होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करें। मतलब कार्य के आधार पर हमें नगर बताने हैं। किसी विशिष्ट कार्य के आधार पर जो है कुछ नगर प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ विशेष जो कार्य होते हैं जो जिन नगरों में किए जाते हैं उसके आधार पर जो है वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन नगरों के कार्य सदैव एक से नहीं रहते हैं, वे समय और आवश्यकता के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। प्रकारों के आधार पर जो है नगरों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न है, जिनका वर्णन अब इस प्रकार है।
पहला है हमारा प्रशासनिक नगर। अभी हमने इसकी चर्चा पहले भी की थी। प्रशासनिक नगर में क्या होते हैं? ये नगर देश या राज्यों की राजधानियाँ होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रशासनिक नगर में किसी देश या राज्य की जो है राजधानी को शामिल, कैपिटल को शामिल किया जाता है। यहीं से केंद्र और राज्यों का जो है प्रशासन यानी कि शासन, उन्हें जो है कंट्रोल किया जाता है। कुछ नगर जिलों के यहाँ मुख्यालय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली, कैनबरा, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस, लंदन देशों की राजधानियाँ हैं। भारत के राज्यों में कुछ राजधानियाँ भी जो है नगर हैं, जैसे जयपुर, भोपाल, पटना, हैदराबाद। ये अभी हमने जो कैनबरा, नई दिल्ली, मॉस्को करे थे, ये हैं हमारे देश की राजधानियाँ। और भारत में कुछ राज्यों की जो है राजधानियाँ भी है। मैंने आपको पहले बताया था ना, किसी देश या राज्य की राजधानी जो है प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। ऐसे नगरों में जो है संसद भवन और विधानसभा पाई जाती है। यहाँ पर सरकारी इमारत व सरकारी आवास भी होते हैं। हमारा अगला है प्रतिरक्षा नगर, यानी कि रक्षा के आधार पर। जैसे किला नगर, पहले राजा महाराजा जो है अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे किले बनवाते थे, किलों के चारों ओर नगर बस जाता था, जैसे जोधपुर और चित्तौड़। गैरिसन नगर, यानी इन्हें हम छावनी भी कहते हैं। इन नगरों में सैनिकों के निवास स्थान होते हैं, अभ्यास के स्थान होते हैं, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इन्हें कैंटोनमेंट भी कहा जाता है। महू इसका उदाहरण है। नौसैनिक नगर, नौसैनिक गतिविधियों वाले केंद्रों को नौसैनिक नगर कहते हैं। कोची इसका उदाहरण है। अगला है हमारा सांस्कृतिक नगर। ये नगर मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, कला और संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। जैसे शिक्षा नगर, ये नगर उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है शिक्षा केंद्र का मतलब क्या हुआ, शिक्षा नगर का मतलब क्या हुआ। ये नगर जो शिक्षा के केंद्र होते हैं। ये नगर आधुनिक शिक्षा सुविधाओं से पूर्ण होते हैं, जैसे वाराणसी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अलीगढ़, पिलानी, रोहतक इसके अनेक उदाहरण हैं। अगला है हमारा धार्मिक नगर। इन नगरों का संबंध किसी न किसी धर्म तीर्थ स्थल से होता है। तीर्थयात्री नगरों में आते हैं। इन नगरों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्म भवन, धर्मशालाएं आदि बनाई जाती हैं, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, पुरी, मक्का, बालाजी, अजमेर। ये सब हमारे क्या हैं? धार्मिक नगर हैं। और क्या है हमारे मनोरंजन नगर। मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो हमारे मनोरंजन नगर कहलाते हैं। जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, प्राकृतिक सौंदर्य, इसके कई कारण भी होते हैं। इसके अंदर जो है कई प्रकार के पर्यटन नगर शामिल हैं, जैसे दार्जिलिंग, मसूरी इत्यादि। और क्या है हमारे व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर में क्या आता है? कुछ व्यापारिक केंद्र जो है व्यापार में वृद्धि के साथ साथ बड़े नगरों का भी जो है रूप ले लेते हैं। और इन नगरों में व्यापार की सुविधा के लिए बैंक, भंडारघर आदि शामिल होते हैं। जैसे भारत का आगरा, हापुड़, चीन जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने जो है अपना प्रशासनिक नगर, व्यावसायिक नगर, सांस्कृतिक नगर किया है। और क्या है हमारा औद्योगिक नगर। उद्योग की दृष्टि से जो नगर विकसित हुए हैं, जैसे जहाँ पर हम अपने रोजगार प्राप्ति के लिए भी जाते हैं, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, सेलम, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। और क्या है हमारा खनन नगर। जहाँ से हमें खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें खनन नगर कहा जाता है। जैसे भारत में खेतड़ी, झरिया, रानीगंज, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल हैं। परिवहन नगर, जो परिवहन की सुविधाओं के कारण विकसित हुए हैं, जैसे भारत में मुगल सराय, इटारसी, जहाँ से हमें आने जाने के साधन उपलब्ध होते हैं, वो सब हमारे परिवहन नगर
कहलाते हैं। नवनगर मतलब नए नगर, वे नगर जो किसी नियोजन से बने हों, नियोजित नगर या नवनगर कहलाते हैं। ये हमने पहले भी किया था। ये भारत में चंडीगढ़, पाकिस्तान में इस्लामाबाद इत्यादि शामिल है। संग्रह नगर, जहाँ पर कच्चे माल को कारखानों में भेजने के लिए उन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है, वो संग्रह नगर या केंद्र नगर कहलाते हैं। ये नगर जो है मत्स्य व लकड़ी काटने के केंद्र होते हैं। मत्स्य नगर समुद्री तटों पर जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित कार्यों के लिए मत्स्य नगर बस जाते हैं। यहाँ पर जहाज़ों के ठहरने की सुविधा के साथ साथ मछली पकड़ने, सुखाने व उन्हें डिब्बा बंद करने के कार्य किए जाते हैं। कोचीन और कालीकट जो है इसके उदाहरण हैं। काष्ठ कर्तन नगर यानी कि लकड़ी का, ये नगर जो है इन नगरों का विकास आरा मिलों के इर्द गिर्द, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है, चीरा जाता है और उनसे जो है चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे नेपा नगर और काठ गोदाम। और हमारा कौन सा है? उत्पादन नगर। उत्पादन नगर में जो है निर्माण उद्योग के कारण भी नगरों की स्थापना हो जाती है। इन नगरों को उत्पादन नगर कहा जाता है। इन नगरों में श्रमिकों के रहने के लिए जो है बड़े बड़े गोदाम, बैंकों की सुविधाएं, यातायात के सभी साधन विकसित होते हैं। निवास नगर, जहाँ पर रहने की सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उन्हें निवास नगर कहा जाता है। दिल्ली के चारों ओर सोनीपत व फरीदाबाद जो है इसके उदाहरण हैं। अब है आपका आकृति के आधार पर, इसके अंतर्गत जो है आपके ये अदीब अबाबा, नवीन पुष्प और केनबरा शामिल हैं। इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नगर कहाँ स्थित है, इनको कब स्थापित किया गया था और कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं। ये जो है सिर्फ इतना ही आपको इनमें से करना है, इनको ज़्यादा डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है।